आपके प्रश्नों को लेता हूं। प्रश्न है, प्राणिक शक्तियों से क्या आशय है? तो प्राणिक शक्ति का किस संदर्भ में प्रयोग किया गया वहां से इन्होंने लिया मेरे को नहीं पता, लेकिन प्राणायाम से होने वाली शक्ति, प्राण की शक्ति इत्यादि अर्थ हो सकता है। तो प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्राण शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। परमात्मा के लिए भी होता है, आत्मा के लिए भी होता है, कर्मेंद्रियों के लिए होता है, श्वास के लिए होता है, जीवन के लिए होता है, और जो भी चीज हमारे लिए जीवनदायिनी है उसके लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। तो प्राणिक शक्ति का मतलब किनका प्रश्न है ये? जी, तो कहाँ का संदर्भ है ये प्राणिक शक्ति? फैलाते हैं उस सबको। तो प्राणियों से संबंधित या तो आंतरिक कुछ शक्ति विशेष के लिए उनका अभिप्राय होगा। दूसरा प्रश्न है, प्राणायाम के चक्रों को लगातार करना चाहिए या बीच में रुककर? लगातार भी कर सकते हैं, सामर्थ्य है, दिक्कत नहीं है तो, और नहीं तो एक प्राणायाम करके और कुछ 2-4 श्वास सामान्य ले सकते हैं, उसके बाद फिर कर सकते हैं। और भी देर देर से कर सकते हैं, जो प्राणायाम को मन की एकाग्रता के साधन के रूप में अपनाते हैं। तो प्रारंभ में यदि 1-2 प्राणायाम करने से भी स्थिति बन गई है तो फिर दूसरा तीसरा प्राणायाम वो नहीं करते हैं। स्थिति बन गई तो फिर चलाते रहते हैं। फिर यदि स्थिति वापस नीचे आ जाती है या चंचलता होती है तो फिर बीच में कर लेते हैं, 5-10 मिनट बाद भी, 15 मिनट बाद भी, आधा घंटे बाद भी। तो लगातार भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 जैसे भी जिसकी आदत हो या सामर्थ्य हो, और नहीं तो देर से भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, आपत्ति नहीं है। ज्वर आदि के समय प्राणायाम करें या नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उससे। अगला प्रश्न है, प्राणायाम करते समय वायु पेट में भरते हैं या मात्र फेफड़ों में? तो मात्र फेफड़ों में। जिसको हम पेट कहते हैं, जिसमें भोजन, दूध, जल आदि हम ग्रहण करते हैं, तो मुख से जो नली जाती है वो आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ती है। चित्र वगैरह में भी आप देखते होंगे। तो जो श्वास नली होती है उससे केवल श्वास जाता है, और पीछे जो अन्न नलिका होती है उससे अन्न आदि जाते हैं, और वो भी आमाशय में जाता है, पूरे पेट में एकदम नहीं जाता। आमाशय बाईं तरफ होता है यहाँ पर। तो भोजन के बाद यदि आप पेट को देखें तो वैसे सामान्यतया देखेंगे तो पूरा पेट फूला हुआ दिखता है, ध्यान नहीं दें तो। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो बाईं तरफ थोड़ा, जहां हड्डियां समाप्त हो रही हैं वहां उस तरफ थोड़ा अधिक फूला हुआ आपको दिखाई देगा। तो आमाशय इधर मध्य से थोड़ा इधर और फिर नीचे की तरफ आके मध्य तक भी आ जाता है। तो होता ऊपर ही है, वो ज्यादा नीचे नहीं होता है। नीचे फिर आते हैं, गुर्दे हैं, यकृत है, बगल में यकृत है, ये दूसरी भी चीजें होती है वहां पर जैसे बच्चे होते हैं उनके मन में क्या आता है, खाया पेट में गया तो बीच में एकदम पहुंच गया, ऐसा भाव आता है। ऐसा ही श्वास के समय भी हमें प्रतीत होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पेट फूलता है, श्वास बाहर निकालते हैं तो पेट अंदर जाता है। सामान्यतया ये उचित स्थिति है। किसी को विपरीत भी होता है, जिनको श्वास लेने का क्रम बिगड़ गया है जिनका, तो श्वास लेते हैं तो पेट अंदर करते हैं और श्वास बाहर निकालते हैं तो पेट बाहर करते हैं। विपरीत किसी का हो जाता है, कुछ मानसिक विकृतियों से और दिनचर्या आदि ठीक ना होने से, स्वास्थ्य ठीक ना होने से, उसको फिर व्यवस्थित किया जाता है, करना चाहिए। तो श्वास अंदर भरते समय जो पेट बाहर निकलता है उसका कारण पेट में हवा का जाना नहीं होता है।
श्वास तो फेफड़ों में गया, तो फेफड़ों और पेट के बीच में एक मांसपेशी होती है, उरच्छदा पेशी बोलते हैं, या तो अंग्रेजी में डायाफ्राम बोलते हैं उसको। तो अंदर फेफड़ों में जो हवा जाती है वो कैसे जाती है, अंदर खींचने के लिए क्या है? हमें यूं लगता है हम खींच रहे हैं अंदर, हमें तो यही प्रतीत होता है ना जैसे हम खींच रहे हैं। हम यहां से तो कुछ नहीं खींचते हैं, नाक से थोड़ा ना खींचता है, प्रतीत हमें ऐसा होता है जैसे हम नाक से खींच रहे हैं, लेकिन नाक से हम कुछ नहीं खींचते। अंदर अगर स्थिति नहीं हो तो नाक से हम खींच ही नहीं सकते श्वास। छाती को अगर कोई यूं बांध दे, रोक दे, तो चाहे तो भी नहीं खींच सकते अंदर। नाक से कुछ नहीं होता है, नाक तो नली है बस। तो जैसे कहीं बाहर भी कम दाब से कम दाब की तरफ वायु जाती है, अधिक दाब होता है तो बाहर निकल जाती है। जैसे गुब्बारा उदाहरण ले लीजिए, या तो पंप वगैरह ले लीजिए, पिचकारी ले लीजिए, सिरिंज ले लीजिए। उसमें मान लीजिए वो बंद है पिचकारी और हम पीछे से उसके पिस्टन को पीछे खींचते हैं, तो क्या होता है, आगे से हवा अंदर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जब पीछे खींचते हैं तो अंदर दाब कम हो जाता है और बाहर का दाब अधिक होता है। तो जैसे पानी अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऐसे हवा का भी धर्म है, वो अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है तो उसमें सिरिंज में भर जाती है, और दबाओ तो निकल भी जाती है। तो ऐसे ही हमारे फेफड़ों के नीचे जो मांसपेशी है, जिसको उरच्छदा पेशी बोल रहा था मैं, वो जब नीचे की तरफ जाती है तो फेफड़ों वाले स्थान में दाब कम हो जाता है, वैक्यूम जैसा होता है, रिक्त स्थान जैसा होता है। जब वहां दाब कम होता है तो श्वास अंदर जाता है, अर्थात पहले वो मांसपेशी नीचे जाती है। हम इच्छा करते हैं श्वास लेने की, तो बुद्धि से, तंत्रिका तंत्र से वो प्रक्रिया होकर के वो मांसपेशी नीचे जाती है। कुछ छाती की मांसपेशियां फूलती हैं, फैलती हैं, और ऊपर की ऊपर जाती है, ऐसे। तो वो खिंचता है, तब हवा जाती है। हवा जाने के कारण वो नीचे दबता हो ऐसा नहीं है, वो वहां जगह बनती है और फिर श्वास अंदर जाता है। तो जब श्वास अंदर गया और अंग प्रत्यंगों पे भी दबाव आता है और वो मांसपेशी भी नीचे जब जाती है, तो पेट में जो आते आदि हैं वो दबती हैं, तो वो आगे की तरफ निकलती है। तो श्वास के साथ हमें पेट बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत होगा जैसे कि पेट में सांस भर रहा है, तो ऐसा होता नहीं है, वो फेफड़े तक ही रहता है। भोजन के साथ में जो हवा चली जाती है, जो उद्गार के रूप में, डकार के रूप में निकलती है, तो हम भोजन खाते हैं, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी हवा बुलबुले के रूप में चली जाती है, पानी के साथ भी चली जाती है। और वैसे भी हम गिटकते हैं यूं ही कोई चीज, सामान्यतः ऐसे ही थूक आदि जो हम निगलते हैं, गिटकते हैं बहुत बार, उसके साथ भी थोड़ी हवा चली जाती है। वो फिर भोजन आदि के बाद प्राय जो डकार के रूप में आती है, वो पेट में जाती है, आमाशय में जाती है। बाकी जो हम श्वास लेते हैं वो फेफड़े में ही जाता है। अगला प्रश्न, जितना हमने पुरुषार्थ किया या जितना हमारा सामर्थ्य है, इसका हमें पूरा उपयोग, उसका हमें पूरा उपयोग किया, यह कैसे पता चलेगा? तो ये तो स्वयं ही हमें पता लगता है कि यदि हम समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं बातचीत में, ऐसे ही उठने बैठने में, व्यर्थ के कामों में, और अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं हम पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बाह्य रूप से हुआ। और आंतरिक रूप से भी हम एकाग्र होकर के, मन लगा करके पढ़ रहे हैं, तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब जिसको जितना याद होता है, जितना समझ में आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। यदि बैठे भी हैं और इधर उधर के विषय सोच रहे हैं, इसका मतलब है हम अभी पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उसमें न्यूनता है। तो अपने पुरुषार्थ को हम स्वयं ही देख के कर सकते हैं कि मैं उसके लिए यत्न कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, अथवा पुरुषार्थ से अपने को बचा रहा हूं, मेहनत से अपने को बचा रहा हूं, वो पता लग जाता है स्वयं को।
रुचि नहीं कर रही है, इधर उधर घूमने का मन कर रहा है, खेलने का ज्यादा मन कर रहा है व्यर्थ के कामों में, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हम पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी में आगे लिखते हैं कि अन्य मत धर्म वालों की अपेक्षा हमारे प्रयत्न कम क्यों हैं और हमें अपने प्रयत्नों को किस प्रकार बढ़ाना चाहिए। प्रयत्न कम कह भी सकते हैं। प्रयत्न का और परिणाम के आने का दोनों का निश्चित संबंध नहीं है। होता है प्रयत्न अधिक होता है तो परिणाम भी अधिक आता है। अब यहां से बहुत प्रयत्न होता है इस संस्था से, उसका परिणाम भी आता है, बहुत कुछ हो गया। लेकिन सब जगह तो सब प्रयत्न नहीं करते हैं। उनका अभिप्राय होगा प्रश्नकर्ता का कि वैदिक धर्म तो उतना नहीं, ईसाई लोग, मुस्लिम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। वैदिक धर्मियों में तो थोड़े हैं और इतने भी अलग अलग मान्यताओं वाले हैं, बहुत भिन्नता है हमारे में, उनसे कहीं अधिक भिन्नता हमारे में है परस्पर। तो हम इसको क्यों नहीं ज्यादा कर पा रहे? तो उनका भी प्रयत्न बहुत अधिक है, उसके लिए बहुत धन देते हैं, बहुत जीवन देते हैं। हमारे यहाँ वो प्रवृत्ति कम है। उनके यहाँ जीवन को देने वाले बहुत होते हैं। मुसलमानों में भी देख लीजिए और ईसाइयों में भी देख लीजिए, बौद्धों में भी देख लीजिए। हिंदुओं में अपने बच्चे को इस काम के लिए निकालना, देना, बच्चों का आना, वो प्रवृत्ति कम है। और जब तक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे तब तक उतना काम नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ जो बहुत सारे लाल कपड़े वाले साधु संत के नाम से जो कहे जाते हैं वो बहुत मिलते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन उनका जीवन वैसा तो है नहीं कि वो धर्म का प्रचार करें। वो तो किसी कारण से घर से आ गए हैं, इधर नशा भी करते रहते हैं, सुल्फा पीते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब खाते पीते हैं, बस आराम से जीवन जी रहे हैं। उनको उससे औरों से कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत कम साधु संत हैं जो प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रयत्न की तो कमी है, क्योंकि हम आत्म केंद्रित अधिक हो गए हैं। अपना ही पाप और पुण्य देखना, दूसरों के उपकार में अपना पुण्य ना देखना, तो ये पुरुषार्थ की हीनता तो हमारे में बहुत लंबे समय से चल रही है। इसीलिए हमारा पतन हुआ। पर अभी तो पहले से अच्छा हो रहा है और आगे चल के कुछ दशकों में या शताब्दियों में अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी आशा है। अगला प्रश्न, पुण्य का साधना में क्या उपयोग है? क्योंकि साधक को तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हम परोपकार क्यों करें? तो पुण्य का साधना में बहुत उपयोग है, दो दृष्टियों से। एक तो जिस दृष्टि से प्रश्न है कि उससे जो कर्माशय बनेगा, पुण्य बनेगा, भाग्य बनेगा, तो स्वर्ग में तो हमें जाना नहीं है। उनके मन में ऐसा होगा कि स्वर्ग कोई स्थान विशेष है और कुछ सुख वहां पर होगा। पुण्य कर्मों का फल मात्र सुख के रूप में नहीं होता है, सुख भी होता है उससे, लेकिन आगे की प्रगति का अवसर मिलना ये पुण्य का सबसे बड़ा उपयोग है। शरीर हमें मिला तो ये शरीर केवल सुख के लिए नहीं मिला है कि शरीर मिला और बहुत सुख हो रहा है तो ये बहुत पुण्य का फल है। ये शरीर मिला यानी हमें एक साधन मिला जिससे हम अपनी प्रगति कर सकते हैं बहुत आगे। प्रगति के अवसर का मिलना, आगे की प्रगति का अवसर मिलना, ये पुण्य का बहुत बड़ा फल है। उसमें इंद्रियां आ गई, बुद्धि आ गई और बाकी धन संपत्ति आदि साधन, परिवार, मित्र आदि जो हमारे निकट के हैं, जहां हमने जन्म लिया है, वो सब भी इसमें आ गए। और इन सब की अनुकूलता होती है तो साधना की भी अनुकूलता होती है हमें। अब कितने व्यक्ति हैं जो साधना करना चाहते हैं लेकिन कभी ये रोग कभी वो रोग, बीमारी पड़ते रहते हैं, उनको बहुत बाधा लगती है, नहीं कर पाते। कोई साधना करना चाहता है लेकिन धन नहीं है, वो इतना भी धन नहीं है कि कहीं जा सके, वो नहीं कर सकते। इतनी बुद्धि नहीं है कि उससे संबंधित सीख सकें, कुछ अवसर ही नहीं है। तो पुण्य कर्मों का
साधना के लिए एक तो ये उपयोग है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो जो साधन आवश्यक हैं उनको प्राप्त कर सकें। अब इस मार्ग में जब आ जाते हैं तो हम तो सीधे सीधे कुछ कमाते नहीं हैं, दूसरों के धन से व्यवस्था से ही हम चलते हैं। तो साधक ये कामना रख सकता है कि मैं जो पुण्य कर्म कर रहा हूं, हे प्रभु मुझे ऐसे साधन मिलते रहें जिससे मेरा ये मार्ग प्रशस्त होता रहे। इसमें गुरुजन भी आ गए कि मेरे को ऐसे व्यक्ति मिलते रहें जो मेरे को मार्गदर्शन करते रहें, जो मेरे को आवश्यकता हो, जिस ज्ञान की आवश्यकता हो वो मेरे को मिलता रहे। ये भी फल के रूप में आएगा। मेरी बुद्धि अच्छी रहे सदा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इत्यादि कामनाएं की जा सकती हैं, मुक्ति के लिए की जा रही हैं। तो इन पुण्यों का होना भी आवश्यक है। ये स्थूल रूप से बात हुई। और इसी फल से संबंधित जब साधना में व्यक्ति ऊपर जाता है तो आपको बहुत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे तो साधना में बैठ गए, घंटों लगा दिए, महीनों सालों लगा दिए, लेकिन यही कहते रहते हैं जी प्रगति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है। क्योंकि साधना के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वो भी ऐसे ही नहीं मिल जाती। जैसे एक स्वस्थ शरीर ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए पुण्य लगता है हमारा। ऐसे ही साधना के लिए जो अनुकूल बुद्धि है, उस तरह की बुद्धि जो उन बातों को समझ सके, आध्यात्मिक बातों को समझ सके। नहीं तो आध्यात्मिक बातों में मन ही नहीं लगेगा व्यक्ति का। थोड़ा बहुत लग भी गया तो गहराई में नहीं जा पाएगा, निर्णय नहीं कर पाएगा, उलझा हुआ रहेगा। तो ऐसी बुद्धि ही नहीं बन पाती है। तो ऐसी बुद्धि हमें मिले, वो बुद्धि भी बहुत अधिक पुण्य कर्मों के कारण से मिलती है, यूं ही नहीं मिल जाती। जो साधना के भिन्न भिन्न स्तरों पे एक के बाद एक व्यक्ति चढ़ता चला जाएगा। जैसे कि किसी को यात्रा करनी है स्थूल रूप से सड़क पे, मार्ग पे, अब एक से चला भी नहीं जा रहा है, जैसे तैसे घिसटते हुए चल रहा है, जूते चप्पल भी नहीं है, कभी ये हो गया, कभी कांटा चुभ गया, कभी ये हो गया। अब ठीक है, जैसा थोड़ा बहुत चल रहा है चल रहा है। अब नाला आ गया तो नाले से पार जा ही नहीं सकता, वो पार ही नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, उसके पास साधन है, गाड़ी है, वो तेजी से जाएगा, उसने उसके लिए खर्च किया है। उसके पास ऐसे साधन है कि नाला आ गया तो उसको भी पार कर सकता है, पुल बना सकता है, अथवा वायुयान है या कुछ हेलीकॉप्टर है, वो उड़ करके भी जा सकता है। वहां साधन है तो वो चला जाएगा। ऐसे ही अध्यात्म में चलते चलते अंदर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े रहते हैं, और कई बार प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति उसी में उलझा रहता है, वहीं अटक करके रह जाता है, सोचता है इसका समाधान हो, समाधान कुछ नहीं होता। वैसी सामर्थ्य नहीं होती, वैसे अवसर नहीं मिलते, अटक जाता है, बाधाएं होती हैं। लेकिन जिनके पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो जब जिस चीज की कामना करते हैं साधना के क्षेत्र में, वो चीजें उनको अनुकूल मिलती जाती हैं, बाधा नहीं होती उनको। जैसे हमारे बैंक में धनागार में रुपए हों पर्याप्त, और हमारे पास आजकल जैसे वो कार्ड आते हैं, दुकान पे गए और उसको दिया और पैसे हमारे खाते से उनके पास पहुंच गए। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो जब जो इच्छा होगी वो हम ले सकते हैं, तभी मिल जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी। और यदि पुण्य कम है तो इच्छा होते हुए भी हम खरीद नहीं सकते, मिलेगा ही नहीं हमारे को। तो साधना के समय जब जो चीज हमें चाहिए, एकांत चाहिए, कमरा चाहिए, भोजन चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो अनुकूल लोग चाहिए, अनुकूल परिस्थिति चाहिए, इसकी हमें कामना है, वो भी यूं ही नहीं मिल जाती। तो यदि हमारे अच्छे पुण्य कर्म हैं, खूब हैं, और हम कामना ये करते हैं कि मेरे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, ऐसी परिस्थिति मिलनी चाहिए, ऐसे गुरु मिलने चाहिए, ये कामना हम मन में करते हैं, मैं अपने पुण्य कर्मों का फल इस रूप में चाहता हूं, तो आगे पीछे वो स्थितियां बन जाती हैं, प्रतिकूलता नहीं आती है। नहीं तो बहुत इच्छा करते करते भी व्यक्ति
ये कहता है कि जी मेरे को तो कोई मिला ही नहीं, मेरे को तो जानता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं है, मेरे को कोई स्थान ही नहीं मिलता है, मेरे को अनुकूल ही नहीं मिलेगा उसको। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो स्थूल रूप से पुण्य का ये फल, और बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से भी पुण्यों का फल हमें अनुकूल बुद्धि, सात्विक बुद्धि के रूप में मिलता है। और सात्विक बुद्धि होगी तो निर्णय बहुत शीघ्रता से होंगे और ऊंची ऊंची स्थिति में चला जाता जाएगा। जिस वैराग्य को कोई व्यक्ति 20, 30, 50 वर्ष में भी नहीं पैदा कर पा रहा है, बार बार सुनता है वैराग्य की बात, फिर भी निर्णय नहीं कर पा रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, और एक व्यक्ति कोई 1-2 साल में, 5 साल में भी कर लेता है, ये किस बात का अंतर है? प्रयत्न तो दोनों कर रहे हैं, और साधन की भिन्नता है, बुद्धि की भिन्नता है, सात्विक बुद्धि की भिन्नता है। तो ये कैसे मिलेगा हमारे को? यूं ही तो नहीं मिल गया किसी को। जैसे शरीर ऐसा ही नहीं अच्छा मिल जाता, कर्मों के अनुसार मिलता है, वर्तमान का पुरुषार्थ भी होता है, ऐसे ही बुद्धि के लिए भी बात लागू होती है। तो आंतरिक रूप से भी पुण्य कर्मों का फल हमें इस रूप में मिलता है। इसलिए साधक को पुण्य कर्म करने चाहिए, जितने कर सकता हो करने चाहिए, साधना को बनाए रखते हुए। और इसका दूसरा रूप जो है कि पुण्य कर्म, सेवा कर्म करते समय हमारा मन भी परिष्कृत होता है। पुण्य कर्म सेवा करते समय हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उस अपने स्वार्थ से हटते हैं, स्थूल स्वार्थ से हटते हैं, तपस्या करते हैं, कष्ट सहते हैं, मन में उदात्त भावना आती है, पवित्रता आती है, निष्कामता आती है। ये सब चीजें हमारी और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। संस्कार अच्छे होते हैं तो सेवा से कर्माशय बनता है, उसका भी फल हमें मिलता है, हम साधना के लिए फल ले सकते हैं उसका। और संस्कार अच्छे बनते हैं, ये भी हमारी साधना में आगे हमारे को बढ़ाता है। इसलिए पुण्य कर्म करने ही चाहिए। जब विशेष साधना में जाएं, कुछ काल के लिए पुण्य कर्म न कर रहे हो वो चल सकता है, लेकिन सामान्य रूप से हमें जितना हो सके पुण्य कर्म भी करने चाहिए। अगला प्रश्न, क्या भूत होता है और क्या हमें कष्ट पहुंचा सकता है? तो जिस तरह का भूत लोक में प्रचलित माना जाता है, ऐसा कोई भूत नहीं होता। कहां पहुंच गए वो छोटे वाले? आज नहीं आए हैं? अच्छा, इनका शिवम जी का ही प्रश्न था, और वो हमें कष्ट भी नहीं पहुंचा सकते। उन्हीं का एक और प्रश्न है, सबसे ज्यादा कष्ट किस जन्म में होता है? तो अन्य जो शरीर है उसमें कष्ट होना मात्र ही उसकी निकृष्टता को नहीं बताता है, परतंत्रता भी वहां पर निकृष्टता होती है, कष्ट होती है। तो जो शरीर बिल्कुल परतंत्र की स्थिति में है, कुछ कर ही नहीं सकते, स्थिर है, संवेदना नहीं है, कम है, वो बहुत ज्यादा निकृष्ट माने जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि। और बाकी यूं कष्ट दुख तो कहीं भी हो सकता है, मनुष्य शरीर में भी बहुत कष्ट हो सकता है, अन्य शरीरों में भी हो सकता है। प्रश्न है, आपके द्वारा बताया गया कि मन जड़ है, इसे व्यवहार में हम कैसे समझें? तो मन जड़ है, शास्त्र भी कहते हैं हमारे, प्रकृति से बना है। तो जड़ की ये पहचान है कि वो अपनी इच्छा से नहीं चलता है, उसको चेतन चलाता है। चेतन की व्यवस्था एक बार कर दी गई तो फिर वो वैसा चलता है। तो हम चेतन हैं, हम अपने मन को अपनी इच्छा से चला सकते हैं। यहां तक आप चल करके आए तो ये मन के कारण से आए या अपनी आत्मा की चेतनता के कारण से आए? चेतनता के कारण से आता है। मन सहायक होता है, शरीर सहायक होता है, लेकिन ये हमारी इच्छा के अनुकूल चलते हैं। जैसे शरीर, जैसे लेखनी, इसी तरह से मन। लेकिन मन के बारे में प्रश्न क्यों उठता है? शरीर के लिए या लेखनी आदि के लिए नहीं उठता,
क्योंकि हमें ऐसी प्रतीति होती है कि विचार मन में अनियंत्रित रूप से आते हैं, अपने आप आते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा विचार करना, लेकिन फिर भी ऐसा विचार आ रहा है, तो वहां हमें अनियंत्रण लगता है। इससे प्रतीत होता है जैसे कि अंदर कोई दूसरा चेतन बैठा हो, मन एक कोई चेतन तत्व हो जो अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे हैं और हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रतीति होती है, उसका कारण है मन में जैसे संस्कार हैं उसके अनुरूप वो प्रवाह से, स्वभाव से चलता है। और हमारा चूंकि नियंत्रण नहीं है मन पे, हम दृढ़ संकल्पित नहीं है, हमारी इच्छा तीव्र नहीं है, हमारा ज्ञान ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा अधिक होता है। और जब साधना करते करते नियंत्रण करते हैं तो मन लगता है, वहीं पर ही लगता है। लौकिक कार्यों में भी मन लगता ही है, हर किसी व्यक्ति का लगता है किसी किसी कार्य में। तो वहां तो हम नियंत्रित करते हैं, वहां तो नहीं भागता है। जहां हमें लगता है कि ये मन भाग रहा है, मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो ये तो चेतन होना चाहिए, उसमें कारण हम स्वयं होते हैं। तो कभी एकांत में बैठ करके आप अपना परीक्षण करें, पूरा अपनी इच्छा को नियंत्रित रखें कि मैं अभी किसी इस विषय में नहीं सोचूंगा, अन्य किसी विषय में नहीं सोचूंगा। कोई विचार अगर किसी आलंबन से आ भी जाता है तो उसको समर्थन नहीं दूंगा, तो वो बहुत शीघ्रता से समाप्त हो जाता है, चला जाता है। तो अपने इन व्यवहारों को देख करके, परीक्षणों को देख के हमें पता लग जाता है कि मन तो जड़ है, मन अपने आप नहीं करता है। हम जब उसको समर्थन देते हैं, उस संस्कार को हम इच्छा करते हैं, तब वो वैसा चलता है। हम नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे जैसे मन पे ये नियंत्रण आता है, उतना ये भाव हमारे को और पक्का होता जाता है कि मन तो जड़ ही है, हमारे अनुसार ही चलता है, वो हमारा साधन है, हम उसको चलाते हैं। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। आज जो जिन प्रश्नों के उत्तर दिए उन प्रश्नकर्ताओं के मन में यदि कुछ और हो, पूरी तरह से बात नहीं हो, मैं कह पाया हूं, कुछ कमी हो लगती हो और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जिनके प्रश्न है वो ही पूछिए। दोनों कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। जालंधर बंद के नाम से जो प्रसिद्ध है, खासतौर से अंदर श्वास भरते हैं तो रोकते हैं कि अधिक जोर लगता है, तो कई बार यूं लगता है कि मस्तिष्क की तरफ चला गया है दबाव, उससे समस्या ना आ जाए। और बाकी यूं इसको दबाने का अपना भी महत्व है, या दबाने से यहाँ की ग्रंथि जो थायराइड आदि है, स्वर यंत्र है, उस पर दबाव आता है, तो उसकी भी एक मालिश होती है। उसका स्वास्थ्य की दृष्टि से वो एक अलग साथ में उपयोग है। लेकिन प्राणायाम के साथ में यदि बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं और इसको आपने नहीं भी लगाया है तो कोई बात नहीं है, लगा लेते हैं तो आपत्ति नहीं उसमें। अन्य कोई जिनके प्रश्न थे उनका कुछ बचाव नहीं? अच्छा, जो मैंने बोला है उसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं, पूछे। अच्छा, अभी आप मेरे से प्रश्न कर रहे थे तब और क्या विचार आया? अभी आपने प्रश्न किया ना मेरे को, आधा मिनट, 1 मिनट, इस समय कोई और विचार आया था? मैंने नहीं सोचा था कि मैं कौन है ये, मैं कौन है ये। आप खुद उत्तर दे रहे हो कि मैंने नहीं सोचा था, इसलिए नहीं आया। और जब आप खुद सोचते हो तो आ जाएगा। ठीक है, अभी तो आप प्रश्न कर रहे थे, इधर एकाग्र थे, लेकिन अभी तक आप सुन रहे थे, तो उस बीच में तो कुछ और विचार आए होंगे। अभी इतने 20-25 मिनट से सुन रहे थे आप, तब बीच में कोई विचार आए थे? मेरे को पूछना है, ये विचार आया था, तो ये मन ने पैदा किया था, आपने किया था? हम नहीं, तो आपने ही तो किया था। ठीक है, और कोई? तो इतना ही रखते हैं फिर।